अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, बहरों को शिकायत है मैं ज्यादा बोलता हूं। सभी ने पहले 18 करोड़ जयकार, सभी देवी देवताओं की जयकार। आज बड़े समय के बाद मैं आप सबके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। पहले तो जितने भी मेरे फेसबुक से जुड़े हुए मित्र हैं, बाकी सब हैं, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि बड़े समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं और आपके साथ नहीं मिल पाया हूं वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक कार्यभार दिया है और इलेक्शन का दौर चला है, तो उस कार्यभार को जब आप किसी संगठन से जुड़े होते हैं तो कार्यभार को भी संभालना पड़ता है और वो भी आपका एक दायित्व है। तो मैं कुछ समय से अपनी पंचायत को समय नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए मैं पंचायत वासियों से क्षमा मांगना चाहता हूं। पर जहां तक बात है कि मुझे पंचायत में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो मालूम नहीं है, वो सब मुझे मालूम है। हर चीज मैं सुबह भी हमारे जो हमारा सचिव होता है पंचायत का, उससे बात करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें प्रधान और उप प्रधान 2 होते हैं। तो अगर प्रधान ना हो तो उप प्रधान प्रधान की जगह बैठता है, और अगर जब प्रधान होता है तो फिर प्रधान संभालता है। तो मैं अगर वहां पर नहीं हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वहां पर उप प्रधान नहीं है, उप प्रधान भी है। वो पंचायत का प्रधान है जब प्रधान वहां पर नहीं है। जो घटनाक्रम हमारी पंचायत में कुछ एक दिनों से चल रहा है, मैं उसके बारे में आप सबको अवगत करवाना चाहता हूँ। पहले तो जो मसला है, जो ये रोड का मसला है जिसको इतना बड़ा तूल दिया गया है, वो रोड का क्या मसला है? रोड का मसला ऐसा है कि एक एफिडेविट आज की डेट में पंचायत में घुमाया जा रहा है और जो कुछ शरारती तत्व हमारी पंचायत में एकत्रित हो गए हैं और मिलके पंचायत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आप जो ये कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल विफल होगी और इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। जो एफिडेविट है, एफिडेविट में किसी ने भी जो खसरा नंबर है वो चेक किया। इंसान ने अपने घर के सामने से सड़क दी, उसकी जमीन गिफ्ट डीड हो गई, सरकार के नाम चढ़ गई। जैसे आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपको पैसे नहीं मिलते सड़क के, आपको भूमि जो है फ्री में सड़क के लिए देनी पड़ती है एफिडेविट एनओसी के माध्यम से, और उसके बाद सड़क बनती है। तो उन्होंने भी, टेकराम जी ने भी एनओसी दी थी, पर उन्होंने एनओसी दी थी अपने घर के सामने से, जहां से रोड का पहले सर्वे हुआ था, और वहां पर तो उनकी जमीन वो चली गई। फिर कुछ एक शरारती तत्व जो उस टाइम पे एक्टिव थे, जिन्हीं के रिश्तेदार इस वक्त पे भी एक्टिव हैं, उन तत्वों ने क्या किया कि उस आदमी को जबरन, जबकि उसकी एनओसी कहीं और से थी, जबरन उसके घर के पीछे से, जहां उसका बड़ा बगीचा लगा हुआ था, बड़े बड़े पेड़ थे उसके, वहां से जबरन सिर्फ एक घर मकान को जोड़ने के लिए उन्होंने जबरन वहां से जबरदस्ती सड़क निकाली और उसके परिवार को, उसकी बीवी को, उसके घर वालों को, सबको घर के अंदर उठा के लॉक करके उनके साथ हाथापाई की और जबरन सड़क बनाई। टेकराम जी 13, 14, 15 साल केस लड़े, पहले कोर्ट में लड़े, फिर दूसरे कोर्ट में लड़े, पहले कोर्ट में फैसला हुआ और जो जमीन, क्योंकि उनकी जमीन तो 2 जगह चली गई, एक जगह उनका जमीन है वो पर्चे में नाम चढ़ गया सरकार के, और जो माल था उनका, माल के ऊपर से सड़क बन गई। तो उस आदमी की जगह 2 जगह से चली गई, उसका तो दोहरा नुकसान हो गया। फिर वो केस लड़ा, पहला केस जो वो जीता, जो जमीन उसने उस पर्चे के, वो उस एफिडेविट के आधार पे, जो ये एफिडेविट घुमा रहे हैं, और कल मंत्री जी ने भी उस एफिडेविट के बारे में बयान दिया है, उस एफिडेविट के ऊपर जो पर्चे का नंबर था, वो जो नंबर है वो उसके वापस किया गया। फिर वो दूसरा केस लड़ा कि भाई मैं सड़क के लिए जमीन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने जहां से जमीन दी थी उन्होंने बताई नहीं, तो अब या तो मुझे मुआवजा दिया जाए मेरे पेड़ों का, या फिर क्या बोलते हैं इसका नाम, मेरी जमीन मुझे वापस की जाए। वो केस पीडब्ल्यूडी के साथ उसने लड़ा और वो केस भी वो 6-7 साल लड़के जीत गया, और कोर्ट ने माना है। कोर्ट से बड़ा ना पंचायत होती है, ना कोर्ट से बड़े पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, ना कोई और अफसर होता है। कोर्ट ने ऑर्डर देके पटवारी वहां पर आया, कानूगो वहां पर आया और वो जमीन उसको वापस दी। तो वहां पर अभी सड़क नहीं है कागजाती तौर पे। और जहां तक ये बात है, जो सबको ये भ्रमित कर रहे हैं शरारती तत्व गांव में कि प्रधान ने फोन करके सड़क बंद करने को बोला, प्रधान ने ये बोला, प्रधान ने पुलिस भेजी, प्रधान ने वो किया। भाई खुद तुम जाते हो पुलिस थाने, खुद तुम उनको झूठी अफवाहें बताते हो, और उसके बाद वो अगर आ जाते हैं तो प्रधान ने भेजा। मतलब एक हद होती है भ्रमित करने की। अगर मैं चुप बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि आप लोग क्या चीज कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल फुलके पकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे ऑनरेबल गोविंद सिंह ठाकुर जी से भी कि आप एक छोटे, मतलब पंचायत के मसले में आप पहुंच रहे हैं,
बिना तथ्यों को जाने सिर्फ कुछ एक चंद लोगों की बातें सुन के आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो हुआ। आप भी 15 साल थे, आपने क्यों नहीं किया वो सड़क मेटल अभी तक? आप क्यों नहीं उसका कोई हल निकाल पाए? क्योंकि उसका हल निकालना पेचीदा है और उस समय पे मैटर वॉज इन कोर्ट, दैट्स द रीजन द रोड कुड नॉट बी ब्लॉक्ड। अब जब उसको कोर्ट ने ऑर्डर देके उसके नाम सड़क कर दिए तो हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं या कोई भी और कौन होता है उसकी जमीन पे जबरदस्ती वो करने वाला? प्रधान तो एक आदमी का भी है, प्रधान पूरी पंचायत का भी है। और जो ये 4-5 लोग जो बार बार ये शरारती तत्व जो गांव को, पूरे गांव को भ्रमित कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ। आप पंचायत के कितने कोरम्स में आए हैं? आप पंचायत के कितने ग्राम मीटिंग्स में आए हैं? वहां पर आके पूछिए ना, हम आपको पूरे तथ्यों के साथ फैक्ट्स देते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं और कैसे कैसे हो रहे हैं। जब आपको जानना ही नहीं है, सिर्फ भ्रमित करना है, एक बार भी उन जो 4-5-6 लोग हैं वो एक बार भी मेरे को बता दे कि उन्होंने मेरे को फोन किया और मेरे पास रिकॉर्ड है कि नहीं है। एक भी बार उन्होंने मेरे को फोन करके कुछ बताया हो, ये कुछ नहीं हो। फजूल में गांव वालों को भ्रमित करना और ये गलत भ्रांतियां फैलाना बंद कीजिए। सेकेंड ऑफ ऑल, जहां तक की बात है टेकराम की रोड की, तो कल जब ये समस्या आई, परसों कैसे ये समस्या आई? परसों इन्हीं शरारती तत्वों ने सारे गांव को इकट्ठा करके, सारा गांव तो नहीं हुआ, कुछ एक लोग इकट्ठे हुए थे, सबको इकट्ठा करके वो बोला कि 1-1 हजार रुपया दो, हम लोग केस करेंगे टेकराम के ऊपर। अरे भाई, जैसे पहले तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, अब फिर से तुम करोगे? अगर इतना ही तुम्हारे को गांव का भलाई का है तो वो 1-1 हजार रुपये इकट्ठा करके टेकराम को दो, जिसके साथ पहले गलत हुआ था। तब मैं मानूंगा कि तुम गांव के हित की बात सोच रहे हो। और फिर जब उसको पता चला कि ये तो सारे मेरे अगेंस्ट हो रहे, ये तो मेरे को फिर से उसी तरह से करेंगे, तब उसने अगले दिन सवेरे सड़क बंद की। उसके बाद मेरी वहां से वार्ड मेंबर है पूनम, उसका मेरे को फोन आया, उसने मेरे को बोला आप क्यों नहीं आ रहे प्रधान जी? अरे भाई, मैं दिल्ली में, मैं शिमला में था, शिमला से मैं कांगड़ा आ रहा था, मैं कैसे पहुंच पाता एकदम से कुल्लू? और फिर भी मैंने टेकराम को फोन पे बात की। उसके बाद हमारे एमएलए साहब से बात हुई, डीसी मैडम से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार जी मौके पर पहुंचे, पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और उसको समझाया और 12-1 बजे के करीब उसने मान ली बात और उसने सड़क खोल दी। और मेरी बात टेकराम जी से हो चुकी है, वो आज के बाद सड़क नहीं बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हल ढूंढ रहे थे इतने टाइम से। उन्होंने भी तरीका वही इस्तेमाल किया जो आप सब कर रहे हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, टेकराम जी गलत नहीं है, वो शांत स्वभाव के इंसान है, उनके साथ जोर जबरदस्ती करना बंद कीजिए। और जो 4-5-6 शरारती तत्व हमारी पंचायत में, आप लोग तो अब अवगत हो जाओ। आप सबकी जो मैं रियलिटीज और फैक्ट्स है ना, वो फैक्ट्स के साथ सबके सामने लाऊंगा और आप सबकी सब चीजें बताऊंगा मैं सबको कि आप लोग किस ढंग से पूरे गांव को भ्रमित कर रहे हैं और किस ढंग से गांव को आप गुमराह कर रहे हैं। ये घटिया पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। और जहां तक बात है रोड की, हमने रोड का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल रहा हूं और जब तक मेरी पंचायत की प्रधानी है तब तक जो जो मैंने वादे किए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे वो बाकी चीजें हो और इस रोड की मेटलिंग हो, मैं ये भी आपको वादा देता हूं कि इस रोड को मेटल करके मैं खुद प्रधान के तौर पे जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा मैं। और ये चीज आप समझ लो। और मैं गांव वालों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 5-6 लोग हैं ना जो जबरदस्ती आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, प्लीज इनके बहकावे में मत आइए। हमारा गांव बड़ी मुश्किल से एकजुट हुआ है बड़े समय के बाद और अच्छी चीजें हमारी पंचायत में हो रही हैं। आपको मालूम है, आपकी पंचायत राष्ट्रीय स्तर पे 7वें नंबर पे सैगी में पहुंच चुकी थी। वो जब बाढ़ आई, बाढ़ में जो हमारे नुकसान हुए उसकी वजह से हम 60 नंबर पे पहुंचे हैं। फिर भी हम अब फिर से बढ़ के 40th के आसपास पे है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पंचायत पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार ले। हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, हम ना कि इस तरह की ये जो 6-7 लोगों की घटिया सोच है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। और मेरे को बार बार इन लोगों की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आज ये वीडियो भी नहीं बनाना था, मुझे सबकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रधान जी आप अपना पक्ष भी रखिए और पंचायत की ओर से बताइए लोगों को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आप सोच क्या रहे हैं। अरे भाई, आपने मुझे चुन के मौका दिया है, 5 साल का मेरे को मौका दिया है, 5 साल मुझे अपना कार्यकाल सही ढंग से निभाने तो दो। उसके बाद मेरे सारे काले चिट्ठे होंगे, अगर होंगे सब निकाल देना, मैं सब कुछ सार्वजनिक तौर पे वो करूंगा। साइट्स हमारी है, आप जाइए ना मनरेगा की साइट पे, आप बाकी जगह जाइए, सारा डेटा निकलता है कि कौन कौन से काम हुए कौन से नहीं हुए। पंचायत में कोई चीज छिपी हुई है? सब चीजें पंचायत के समक्ष हैं। और पंचायत के सवाल सड़कों पे नहीं होते हैं कि सड़क पे 10 लोग इकट्ठे हो गए तो प्रधान यहां आके बात करे। डिकोरम, कोई डिकोरम होता है,
कोई सभ्यता होती है। अगर आपको सवाल उठाने हैं तो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में आइए, ग्राम सभा में आप जो मर्जी सवाल पूछिए, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक डिकोरम है इस पंचायत का, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, और कुछ नहीं। तो उस बड़े देवते से तो डरो जो बनोगी देवता इतना बड़ा हमारे साक्षात हमारे गांव में बैठा हुआ है। मैं सच्चा इंसान हूं। मैंने, आप सबको मालूम है, जब मैंने ये लाइट्स का काम करना था, जब मैंने सोलर प्रोजेक्ट का काम करना था, मैं हर चीज में हमारे देवी देवताओं से पूछ के काम करता हूं। और जो ये सड़क का भी जो हल है, ये हल भी मैंने देवते से पूछ के ही हल निकालने की कोशिश की है। मैं जो भी काम करता हूं अपने देवी देवताओं से आगे नहीं चलता हूं। आप लोग जो ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना, ये भ्रमित करने का काम बंद कीजिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से गांव वालों को आश्वासन देना चाहता हूं, आज के बाद सड़क नहीं बंद होगी। मेरी बात भुवनेश्वर गौड़ जी की बात टेकराम जी से हो चुकी है, और जो उनकी समस्या है उस समस्या का भी हम बहुत जल्द समाधान निकालेंगे, और ये सड़क भी मेरे कार्यकाल में ही मेटल होके दिखाएंगे। धन्यवाद।